नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। ग्रहों के आध्यात्मिक और वास्तविक रूप में आज हम बात करेंगे सूर्यपुत्र शनिदेव की। सूर्यपुत्र शनिदेव का जन्म और उनकी कथा थोड़ी सी हटके है। राजा दक्षराज की पुत्री संज्ञा का सूर्यदेव से विवाह हुआ और सूर्यदेव की गर्मी और अत्यंत प्रखर तेज की वजह से संज्ञा बहुत परेशान थी। संज्ञा को यह लगता था कि वो तप करके सूर्यदेव की गर्मी कुछ कम करना चाहती थी, लेकिन वो इतना संभव नहीं था। कालांतर में संज्ञा और सूर्यदेव के 3 पुत्र हुए, मनु, यम और यमी। लेकिन संज्ञा के मन में यह हमेशा बात रही कि इनके सूर्यदेव की गर्मी किसी भी तरह कम की जाए। बहुत सोच विचार कर उसने तप करने का सोचा, लेकिन तप करने के लिए जाए तो यहाँ बच्चों को या सूर्यदेव को छोड़कर जाना भी संभव नहीं था। इसलिए उसने अपनी प्रतिछाया सुवर्णा को वहाँ रखा और उससे कहा कि मेरे 3 पुत्रों का ध्यान रखना और सूर्यदेव का ध्यान रखना। इस तरह वो कहकर वन में तपश्चर्या करने के लिए चली गई। इधर सूर्यदेव को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी कि उनके साथ जो रह रही है वो संज्ञा ना होकर सुवर्णा है, और सुवर्णा से भी उनके 3 पुत्र हुए, मनु, शनिदेव और भद्रा। भद्रा बाद में जो कि तप्ती के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो शनिदेव एक अपनी माता छाया के गर्भ में जब थे, तब छाया ने अत्यंत कठोर तप किया था शिव जी का, और उस तप में वो बहुत भूखी प्यासी रहकर अपने शरीर को कष्ट देकर उसने तप किया, और उस कष्ट का परिणाम गर्भ में पल रहे शिशु पर हुआ, और इसी वजह से शनिदेव का रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तब सूर्यदेव ने संज्ञा से अर्थात सुवर्णा से कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बात कही और शनिदेव ने उनकी तरफ देखा तो सूर्यदेव भी काले हो गए, और बाद में सूर्यदेव ने भगवान शिव की आराधना की और उनके शरण गए। तब भगवान शंकर ने कहा कि ये तुम्हारा ही पुत्र है, और उनको समझाकर वापस भेज दिया, और उनको पश्चाताप भी हुआ सूर्यदेव को। दोबारा वो पहले जैसे तेजस्वी हो गए। लेकिन शनिदेव के मन में अपने माता के ऊपर आरोप लगाने का जो दुख था, उस दुख की वजह से शनिदेव क्रोधित हो गए, और शनिदेव के मन में अपने पिता के प्रति एक भाव, जो कि पिता का भाव होना चाहिए, वो ना होते हुए कहीं ना कहीं दुश्मनी का भाव आ गया, क्रोधाग्नि का भाव आ गया। और कथानक यहाँ तक है कि आज भी यही कहा जाता है कि सूर्य और शनि की मित्रता नहीं है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में बात कुछ और ही है। शनिदेव, उनका वो शिव भक्त थे और शिव भक्ति में लीन रहते थे। शिव उनके गुरु भी थे, लेकिन साथ साथ वो कृष्ण भक्त भी थे, और कृष्ण भक्त होने की वजह से वो उस भक्ति में लीन हो जाया करते थे, उस आनंद में विभोर हो जाया करते थे। शनिदेव का विवाह चित्ररथ की पुत्री के साथ हुआ था, और शनिदेव अपने कृष्ण भक्ति में आनंद में डूबे रहते थे। जब भी उनकी पत्नी उनसे संतान के बारे में बात करती तो शनिदेव को अपने आनंद में या भगवान कृष्ण के
भक्ति में लीन होने की वजह से उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं दे पाते, और इसी वजह से धीरे धीरे शनिदेव की पत्नी को गुस्सा आने लगा। एक बार उनकी पत्नी संतानोत्पत्ति के आस लेकर शनिदेव के पास आई, और शनिदेव अपने कृष्ण भक्ति में आनंद में विभोर हो रहे थे। उनका अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं था, और इसी बात को अत्यंत क्रोधित होकर उनकी पत्नी ने शनिदेव को श्राप दे दिया कि आप आज के बाद आप जिसकी तरफ भी देखेंगे तो उसका नुकसान होगा या आपकी दृष्टि से उसको हानि पहुंचेगी। शनिदेव अपनी भक्ति से जाग गए और उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन श्राप ऐसी चीज होती है जो वापस नहीं लिया जाता, और उसके बाद शनिदेव ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। उन्होंने अपनी पत्नी से क्षमा भी मांगी, लेकिन श्राप तो श्राप होता है और वो आज तक चल रहा है। दोस्तों, शनिदेव के बारे में जब भी शनि का नाम आता है या शनिदेव का नाम आता है तो लोगों के चेहरे पर एक डर छाने लगता है, डर होने लगता है। डर क्यों होता है? शनि की 7.5 हो या शनि की महादशा हो या शनि की ढैया हो, लोग एकदम से डर जाते हैं। लेकिन ना तो शनिदेव से डरने की जरूरत है और ना ही शनिदेव कोई डराने वाली चीज है। लेकिन शनिदेव से लोग क्यों डरते हैं और कौन से लोग डरते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, शनिदेव अनुशासन प्रिय है। काल, कर्म और कर्तव्य इन तीनों के ज्ञाता हैं और इन तीनों का बहुत सम्मान करते हैं। शनिदेव के अनुशासन के साथ साथ वो कर्तव्य परायण है, एकनिष्ठ है, धार्मिक है और अत्यंत धर्मात्मा है, और धर्म के पालन का कभी भी वो ह्रास नहीं करते, हमेशा धर्म से ही चलते हैं। जो लोग अनुशासन से नहीं रहते या कर्तव्य से विमुख रहते हैं, काल का ध्यान नहीं रखते और कर्तव्य परायण में दक्ष नहीं होते या गलत आचरण करते हैं, धर्म से विरुद्ध आचरण करते हैं, उन लोगों को शनि से घबराना होता है, क्योंकि वो लोग डरते हैं, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है और गलत काम का शनिदेव दंड अवश्य देते हैं। जो लोग अनुशासन से रहते हैं, कर्तव्य से रहते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं और एकनिष्ठा से समय का, कर्म का और काल का और कर्तव्य का ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर शनिदेव की हमेशा शुभ कृपा रहती है। क्योंकि काल पुरुष में शनिदेव कर्म और लाभ के स्वामी हैं, इसलिए उनका ये अनुशासन अत्यंत आवश्यक है, और जो अनुशासन से नहीं रहेंगे वो डरेंगे। इसलिए जो धर्म से रहने वाले लोग हैं उन्हें शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि शनिदेव उन पर कृपा ही करते हैं। रही बात शनि के ग्रह की, ग्रहों में जब शनिदेव को ग्रह मालिका में रखा गया, उस समय ऐसी पौराणिक कथा है कि सभी ग्रहों को एक एक कार्य सौंपे गए, लेकिन शनिदेव को कोई भी कार्य नहीं था या शनिदेव के पास कोई लोक नहीं था। तब शनिदेव को बहुत दुख हुआ और उस दुख की वजह से वो भगवान शिव के पास आए और शिव की आराधना करने लगे। तब भगवान शिव को प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा, हे प्रभु, सभी ग्रहों को कुछ न कुछ विशिष्ट स्थान मिला है, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, तुम्हारे लिए एक स्वतंत्र लोक का निर्माण किया जाएगा और उस स्वतंत्र लोक में सिर्फ तुम ही रहोगे। वहाँ के तुम स्वयं राजा होंगे, वहाँ के स्वयं तुम न्यायाधीश होंगे और वहीं तुम्हारा धर्म चलेगा। तुम्हारे धर्म के आड़े जो भी आएगा उसे तुम दंडित करोगे
और जो भी तुम्हारे धर्म से चलेगा उसे तुम आशीर्वादित करोगे। इसलिए तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लिए एक स्वतंत्र लोक का निर्माण है। उसके बाद शनि को ग्रह मंडल में कर्म और लाभ का स्वामी बनाया गया और उनके लिए एक स्वतंत्र लोक निर्माण किया गया जिसे शनि लोक कहते हैं। शनि के हाथ में भगवान शिव ने एक दंड दिया है और वह दंड शनि के हाथ में हमेशा रहता है। और शनि को एक वरदान मिला है निद्रा देवी से। जब शनिदेव तपस्या कर रहे थे तब माता रानी निद्रा देवी को उन्होंने प्रसन्न किया था और प्रसन्न करके उनसे ये वरदान लिया था कि वो जब तक ना चाहे उन्हें नींद नहीं सताएगी। और वरदान में उन्हें ये भी कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड में 7 लोकों में किसी भी समय कहीं पर भी शनिदेव आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। सुबह शाम रात दिन ऊपर नीचे जब भी किसी भी वक्त कहीं पर भी शनिदेव प्रकट हो सकते हैं। इतना बड़ा वरदान और एक स्वतंत्र लोक मिलने की वजह से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और वो भगवान शिव को प्रणाम करके अपने लोक गए जिसे शनि लोक कहते हैं। आज भी एस्ट्रोनॉमी में अगर हम देखते हैं तो शनि का एक स्वतंत्र रूप दिखाई देता है। ग्रह के रूप में, पिंड के रूप में शनि अत्यंत सुंदर ग्रह है और उनका वलय जो कि अनेक चंद्रमाओं से बना है वो आप आज भी देख सकते हैं। दोस्तों, ग्रहों की इस श्रृंखला में हम कल कहेंगे राहु और केतु का जन्म। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं और कमेंट्स कीजिए, बेल बजाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।